दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं इतिहास में एक नए टॉपिक को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों पाषाण काल से संबंधित बहुत सारे सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पहला लेक्चर दिया है जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था इतिहास के स्रोत के बारे में। भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों पर चर्चा किया गया था। आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम कवर करने वाले हैं सवाल नंबर 31 से लेकर 60 तक का, यानी 60 तक के सवालों को दोस्तों हम लोग कवर किया जाएगा। कुछ सवाल यहां पर स्क्रीन पर दिए गए और इसी तरह से अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं जो कि एकदम नए सवाल होंगे। याद रखिएगा हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों बैच भी स्टार्ट हो चुका है अपने प्लेटफॉर्म से। उसी तरह से जैसे हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, वैसे अलग अलग विषय के लिए भी दोस्तों फाउंडेशन बैच मैं बना रहा हूं, ताकि जो बच्चे नए आते हैं, पहली बार दोस्तों जब पढ़ने आते हैं तो उन्हें ये नहीं समझ में आता है सर कौन सी चीजें कैसे पढ़ा जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। और ये बैच तो सुपर डुपर हिट है। आगे दोस्तों ये हमारे लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नए नए बैच दोस्तों मैं बना रहा हूं, ये फाउंडेशन बैच होंगे अलग अलग विषय के। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सवालों का सिलसिला और देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आज का जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर दोस्तों पाषाण काल। जी हां दोस्तों, पाषाण काल से संबंधित हम लोग सवाल को कवर करने चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। पहले सवालों को देख लीजिए। पहला सवाल है कि कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए। देखिए मैं आपको कोई ऑप्शन वगैरह नहीं देता। ऑप्शन देने से क्या होता है ना कि आप अपंग हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि बिना ऑप्शन के हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे, और जब ऑप्शन नहीं होगा तब सीधा सीधा आप सवाल देखेंगे और सीधा उत्तर आपके समझ में आ जाएगा कि क्या उत्तर इस सवाल का हो सकता है या परीक्षा में क्या ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कच्ची ईंटों का जवाब देख करके उनके दिमाग में शायद कालीबंगा आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा दोस्तों कि शायद सर इसका उत्तर कालीबंगा है। लेकिन जितने तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनके दिमाग में कालीबंगा जवाब आ रहा है वो गलत है, क्योंकि कालीबंगा की बात हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, अभी पाषाण काल है। यह वह युग है जब आदिमानव रहा करते थे, और आदिमानव ने कहां पर कच्ची ईंटों के आयताकार मकान बनाए थे, ये आपसे पूछा जा रहा सवाल। तो दिमाग में कालीबंगा आ रहा है तो हटा दीजिए। जो राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये सब आपका जवाब नहीं होगा। यहां पर कुछ और जवाब होगा। सर अब तो सवाल बड़ा कठिन लग रहा है। ठीक है, याद रखेगा जब आदिमानव रहा करते थे तो आदिमानव के समय में दोस्तों पहले पूरा पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल था, ऐसे आगे आएंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में जो उस समय के मानव थे, अब उन्होंने बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें आग का ज्ञान हो गया था। वो मांस को कच्चा नहीं खाते थे, वह भूंज के खाते थे। ठीक है, बस्तियों में एक साथ निवास करते थे, शिकार नहीं करते थे, जानवरों को पालना सीख गए थे, दूध दोहना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे। ये सब क्वालिटी वाली बातें थी नौ पाषाण काल की। और दोस्तों उसी संदर्भ में लिख रहा है कि कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, क्योंकि जब व्यक्ति क्या करेगा, एक जगह निवास करेगा तभी तो घर बनाएगा। ठीक है, जब निवास करेगा तभी, और निवास करने वाला काम कहां से शुरू होता है, तो याद रखेगा नौ पाषाण काल। सवाल परीक्षा में आता है, याद रखेगा नौ पाषाण काल में ही महिला या पुरुष जो भी थे उस समय के, उन्होंने अपना अपना घर बनाना शुरू किया, अस्थाई बस्तियां आई। और सबसे पहले दोस्तों आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेगा दोस्तों यह मिला है मेहरगढ़ से। कहां मिला दोस्तों, यह मेहरगढ़ से मिला है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर ये मेहरगढ़ है कहां पर। आधे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं, लोगों ने रट लिया मेहरगढ़। सर मेहरगढ़ का नाम हमने एक बार और सुना था। सर मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती हुई थी। बहुत बढ़िया, कपास की खेती धरती पर, कपास की खेती दोस्तों इस धरती पर सबसे पहले कहां हुआ था, उसका जो प्रमाण है दोस्तों वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है। इसके अलावा गेहूं और चावल का भी मिला हुआ है। याद रखेगा मेहरगढ़ में गेहूं के भी दोस्तों सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले। फिलहाल बात आती है कि मेहरगढ़ है कहां पर, तो याद रखें दोस्तों ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। कहां पर है, ये मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहां है सर, ये तो पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। तो जी हां बिल्कुल सही आपका सोचना है। ये मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की में स्थित है दोस्तों, उस देश में। याद रखेगा। और कौन सी नदी घाटी, तो याद रखेगा बोलन नदी घाटी। कौन सी, बोलन नदी घाटी। बोलन नदी घाटी के किनारे दोस्तों यह स्थान है मेहरगढ़। ठीक है, एक और नदी दोस्तों बेलन नदी। बेलन नदी आपके उत्तर प्रदेश में, और बोलन नदी कहां है, बेलन बोलन। आपको तो पता ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं जानकारी होगी सर ये दो अलग अलग नदियां हैं। बेलन नदी घाटी या आपके इलाहाबाद के निकट दोस्तों मेजा है, उसके पास मिलेगा बेलन नदी, और यह है बोलन नदी। बोलन नदी घाटी, इसके किनारे दोस्तों मेहरगढ़ स्थित है। तो जवाब याद रखेगा मेहरगढ़ जवाब होगा अगर ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो। अगला सवाल लिख रहा है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। कह रहा दोस्त सबसे पुराना युग था दोस्तों जब आदिमानव रहा करते थे, उनके जीविका का आधार क्या था। क्या बैंक में नौकरी करने जाते थे, एसएससी की तैयारी करते थे,
दिल्ली पुलिस की भर्ती देखते थे, आरओ की तैयारी करते थे, क्या करते थे, यूपीएसआई देते थे, करते क्या थे सर, ये सब नहीं था। फिर जीविका का साधन क्या था सर, क्या करते थे, शिकार करते थे। जी हां, बिल्कुल सही सोचना है। पूरा पाषाण युग के जो मानव रहते थे, इनका मुख्य कार्य क्या था, जीविका उपार्जन का साधन क्या था दोस्तों, शिकार करना। ठीक है, शिकार करते थे, दिन भर ये शिकार करने में ही लगे रहते थे। कभी इनका खुद का शिकार हो जाता था, कभी ये शिकार कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि इसी से इनकी जीविका चलती थी। अच्छा, आग वगैरह का ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान नौ पाषाण काल मिलेगा। आग और पहिया, दो चीज इंपॉर्टेंट है, आग, पहिया, बस्ती, तीन चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसका आविष्कार कब हुआ, आविष्कार मतलब खोज, आविष्कार का तात्पर्य क्या, खोज। इसका खोज मानव ने कब किया, नौ पाषाण काल में किया, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण यह कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, पूरा पाषाण युग। अब पूरा पाषाण युग में मानव करता क्या था भैया, शिकार करता था। और शिकार करने के लिए जो पहला उपकरण मानव ने अपनाया था वो दोस्तों कहां से मिला हुआ है, भारत के अंदर। तो याद रखेगा वो मिला दोस्तों पल्लवरम नाम का एक जगह है। कौन सा जगह दोस्तों, पल्लवरम नाम का एक जगह है। अब नाम से आपको महसूस हो रहा होगा कि सर ये तो दक्षिण भारत में लगता है। बिल्कुल सही आपका सोचना, दक्षिण भारत में तमिलनाडु जो है दोस्तों, इस तमिलनाडु से एक जगह है पल्लवरम, वहां से दोस्तों उपकरण मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं, एक लोग को पिता कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान का दोस्तों पिता कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले खुदाई का कार्य उन्होंने शुरू किया था। उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या नाम था उनका, नाम जरूर याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दोस्तों खुदाई कराया। कब खुदाई किया था, तो याद रखेगा 1863 ईस्वी में। कब सर, 1863 ईस्वी में। हाँ, 1857 की क्रांति के बारे में सर मैं सुना था, ये उसकी ठीक बात की घटना है। उस समय दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दोस्तों यहां पर खुदाई कराया था पलवरम में, और सबसे पहले दोस्तों यहां उपकरण की प्राप्ति हुई थी, इसको याद रखेगा। और इसके अलावा ये पल्लवरम दोस्तों याद रखेगा समाधि स्थल है। क्या है दोस्तों, इसके अलावा पल्लवरम क्या है, यह समाधि स्थल है, क्योंकि यहां पर कई सारे शव के दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये शव कितने पुराने हैं, तो याद रखेगा नौ पाषाण कालीन। ठीक है, नौ पाषाण कालीन दोस्तों ये शव हैं, याद रखेगा। परीक्षा में मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि नौ पाषाण कालीन शव को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो जवाब क्या होगा, पल्लवरम से मिलेगा। अब पल्लवरम कहां है, पल्लवरम तमिलनाडु में है। खुदाई किसने किया, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। कब किया, तो 1863 में किया। इतना सारा सवाल यहां से बनता है। चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, लिख रहा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। देखिए, अगर सबसे पुरानी चित्रकला की बात करता है जो गुफा वगैरह में बना था, तो आपके मन में एक नाम आता है दोस्तों, भीमबेटका। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, भीमबेटका की गुफाएं। जी हां दोस्तों, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, याद रखेगा सबसे पुरानी है, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं दोस्तों, गुफा चित्र देखने को मिलता है। और ये भीमबेटका की गुफा है कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में, एमपी में है। एमपी में सर कहां है, तो याद रखेगा एमपी में रायसेन जिला का नाम आपने सुना होगा। कभी कभी परीक्षा में ना जिला भी पूछ देता भाई, अंदर से जाके सवाल पूछ देता है, चाहे तमिलनाडु दे दे खुदाई में, चाहे पल्लवरम दे दे। अब आपको दोनों पता होना चाहिए। उसी तरह से रायसेन दे सकता है भीमबेटका के लिए, या मध्य प्रदेश दे सकता है, दोनों आ सकता है। तो याद रखेगा सबसे पुरानी चित्रकला दोस्तों जो देखने को मिला है वो यहीं से मिला। एक और चीज दोस्तों, इस प्रागैतिहासिक चित्रकला जो देखने को मिला है गुफा से मिला है। और ये कैसी गुफा है दोस्तों, याद रखेगा ये आवासीय गुफा है। कैसी है, यह आवासीय गुफा है, याद रखेगा। कैसी गुफा दोस्तों, आवासीय। मतलब इस गुफा का निर्माण किसके लिए हुआ था, आवास करने के लिए। आदिमानव अपने आवास करने के लिए दोस्तों इस गुफा को बनाए थे, इसको याद रखेगा। और इसकी खोज किसने किया, मान लीजिए सवाल आ गया कि खोज किसने किया, तब क्या बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, खोज वाला सवाल। आजकल परीक्षा में थोड़ा डेंजर सवाल पूछता है, बताइए भीमबेटका की गुफाएं सबसे पहले किसने खोजा, तो याद रखेगा इसको खोजा था डॉक्टर श्री विष्णुधर ने। किसने खोजा था, डॉक्टर विष्णु, याद रखे दोस्तों, डॉक्टर विष्णु। ठीक है, विष्णु, भगवान विष्णु याद रख सकते हैं। भीमबेटका गुफा संबंधित कर लीजिए, विष्णु श्रीधर, पूरा नाम लिख लीजिए, विष्णु श्रीधर वाडकर नाम है, तो उतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले भीमबेटका की गुफाओं की खोज किया। अब जो नए बच्चे होंगे तैयारी करने वाले, उनको तो सब नया नया मिल गया। जो पुराने बच्चे होंगे उनके लिए एक सवाल मिल गया कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया। सर ये हमें नहीं पता था, अब याद रखना बच्चा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन सा था। सर ये तो बहुत आसान है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बताया था। और आज भी देखिए कुत्ते सबके घर में ज्यादातर पालतू जानवर के रूप में
रखे जाते हैं। तो कुत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेगा, ठीक है, कुत्ता। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताइए, हिंदी थोड़ा सा जोड़ रहा हूं, कुत्ता तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कुत्ता बड़ा स्टैंडर्ड नाम टाइप का है, शायद तत्सम होगा, बट ये आपकी गलत फहमी है। कुत्ता जो है दोस्तों, याद रखेगा, तद्भव है। क्या है दोस्तों? यह तद्भव शब्द है। परीक्षा में आता है, एक नंबर गड़बड़ हो जाता है यार, आज के बाद मत करना, ठीक है। सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया? मानव ने, तो याद रखिएगा कुत्तों को बनाया, तो इसे आप याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लिख रहा पत्थर के लघु उपकरण। लघु का तात्पर्य क्या दोस्तों? पत्थर के छोटे उपकरण। जी हां दोस्तों, लघु उपकरण किस काल में बनाए जाते थे? छोटे छोटे उपकरण दोस्तों ये किस काल में बनाए जाते थे? अरे जब मानव शिकार करता था, लेकिन याद रखेगा शुरुआत में उतना अच्छा क्वालिटी का जो औजार नहीं बना पाते थे। अरे आदि मानव एकदम शुरू की बात करेंगे, पूरा पाषाण काल की, शिकार तो उस जमाने में होता था, क्योंकि पेट भरे तो भरे कैसे, डोमिनोज पिज्जा थोड़े था, ठीक है। तो पेट भरे तो भरे कैसे, शिकार ही एक ऑप्शन था, लेकिन उस समय औजार बहुत अच्छे नहीं होते थे। तो बाद में औजारों की फिनिशिंग अच्छे होने लगी, तो जो अगला काल आया पूरा पाषाण के बाद, जो मध्य पाषाण काल आया दोस्तों, मध्य पाषाण काल आया, ये मध्य पाषाण काल में जो औजार थे ना, ये और ज्यादा स्टाइलिश हो गए, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल का युग दोस्तों कौन कौन सा है, कब से कब तक? तो 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक, ठीक है, 10,000 साल, ठीक है, 10,000 साल। कहां से दोस्तों? याद रखेगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व, तो याद रखेगा। और 12,000 से पहले चले जाएंगे तो पूरा पाषाण युग है, ठीक है। पूरा पाषाण काल वो कई लाख वर्ष, लोग कहते हैं 25 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक के पीरियड को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेगा, इसमें लघु उपकरण याद रखेगा, लघु क्यों? छोटा छोटा। जैसे अब मैं बात करूं, पुराने जमाने में बंदूक कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी बंदूक, ये हो गया पूरा पाषाण काल। अब इतनी बड़ी बंदूक, ये हो गया, क्या हो गया? फिर आप आगे आगे मध्य पाषाण काल। तो वैसा ही डिजाइन दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा, जब बड़े उपकरण बनते थे तो वो पूरा पाषाण काल है, जब छोटे उपकरण की बात करेगा तो स्टाइलिश हो गया, ये आप मध्य पाषाण काल कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा पेबुल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति ये किस काल की है? अरे यार काल को रखो साइड में, सर पहले यही बता दो ये पेबुल संस्कृति है क्या, सर ये हैंड एक्स संस्कृति है क्या, हम तो इसी के बारे में नहीं जानते। चलिए आइए बातचीत करते हैं दोस्तों। याद रखेगा पेबुल संस्कृति एक तरह का कल्चर है, एक तरह का कल्चर है जिसे हम चापर चापिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? परीक्षा में ना आपको यही शब्द मिलेगा, चापर चापिंग। सर बड़ा स्टाइलिश नाम लग रहा है, चापर चापिंग, चापर चापिंग, हाँ याद कर लो ना, अच्छा नाम है, चापर चापिंग। पेबुल संस्कृति याद रखेगा ये मिलेगा। और हैंड एक्स संस्कृति दोस्तों ये अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग संस्कृतियां हैं। हैंड एक्स की बात करेंगे तो दोस्तों ये भारत में पाया गया। भारत में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा दक्षिण भारत में दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में कहां मिलती है दोस्तों? तो मद्रास में। कहां मिलती है? मद्रास मिलती है। मद्रास में कहां मिलती है? तो नाम पूछ लेता कभी कभी, तो याद रखेगा मदुरई में मिलता है दोस्तों देखने को, और अतिरपक्कम में मिलता है। कहां पर? अतिरपक्कम, अतिरपक्कम, ठीक है। यहां पर दोस्तों हैंड एक्स संस्कृति देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर हम पेबुल संस्कृति की बात करें या चापर चापिंग संस्कृति की बात करें तो याद रखेगा ये पाकिस्तान में देखने को मिलती है। कहां पर दोस्तों? ये पाकिस्तान में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में कहां पर? तो पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा था दोस्तों वहां पर देखने को मिलती है। पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा था वहां पर, या एक नदी घाटी याद रखेगा, सोहन नदी घाटी। क्या नाम है दोस्तों? याद रखेगा सोहन नदी घाटी। इसके पहले सर आपने बलूचिस्तान बताया था, मेहरगढ़ बताया था, उसके लिए बोलन नदी घाटी बताया था, बिल्कुल सही है, वो बोलन नदी घाटी था, ये सोहन नदी घाटी है। ये भी पाकिस्तान में, वो भी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में था बोलन नदी। ये सोहन नदी दोस्तों कहां पर है? ये पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में, जहां पर ये चापर चापिंग पेबुल संस्कृति देखने को मिला था, याद रखेगा। अच्छा इतना डिवाइड क्यों किया गया? क्योंकि अलग अलग संस्कृति, मतलब अलग अलग आदिमानव का गुट जो था, उनकी जो संस्कृति थी, उनके जो औजार थे वो अलग अलग टाइप के औजार थे, ठीक है, इसलिए दोस्तों उनका एक गुट अलग रखा गया। तो ये इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, लिख रहा पशुपालन का प्रारंभ कब और कहां से हुआ? बहुत अच्छा सवाल दे दिया। पशुपालन, आपने पीछे पढ़ा कि पशुपालन में सबसे पहले मानव ने कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि दोस्तों ये कब और कहां से स्टार्ट होता है? अगर सवाल ये बन जाए तो बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेगा ये मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल जो था दोस्तों, या मध्ययुगीन जो काल था, वहां से दोस्तों इसे स्टार्ट हो जाता है। जगह का नाम आपको बता दूं दोस्तों कहां से स्टार्ट हुआ था, तो एक जगह था आदमगढ़। क्या है? आजमगढ़ नहीं दोस्तों, आदमगढ़। ये आदमगढ़ सर कहां पर है? आदमगढ़ पड़ता है भाई होशंगाबाद में। कहां पड़ता है? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद कहां पड़ता है दोस्तों? होशंगाबाद है मध्य प्रदेश। देखिए लोकेशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए।
ये वाला काम नहीं करना यार। भीमबेटका गुफा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अरे रायसेन जिला मध्य प्रदेश, एकदम दिमाग में होना चाहिए। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। चापर चापिंग कहाँ पे है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान। सोहन नदी घाटी, एकदम ऐसे करके एक्यूरेट याद करिए, क्योंकि सवाल यहां से चुन चुन के पूछे जाते हैं परीक्षा में। और मैं तो ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, आप इस सीरीज से जुड़े रहना। डेली टॉपिक चेंज करूंगा दोस्तों, रोज हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, कल हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। देखना आप सवाल देखना, आपको मिलेगा। फिर आगे हम दोस्तों वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग्वैदिक की बात करेंगे, उत्तर वैदिक की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म की बात करेंगे। चलता रहेगा सीरीज इसी तरह से, मजा आएगा पढ़ने में। बस सीरियल से क्लास देखते रहना और बंक मत रखना क्लास, ठीक है। मैं बंक कर दूं चलेगा, आप मत बंक करना, ठीक है। तो आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सबसे पहले यहीं से पालतू जानवरों की खोज किया गया। अच्छा, इस आजमगढ़ की खोज दोस्तों किसने किया था? अगर सवाल ये बन जाए तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट सवाल नहीं भैया, ये मनोरंजन वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसी खोज किया था मनोरंजन घोष ने। सच में कि मजाक? नहीं सर, सच में बता रहा हूं, इनका नाम था मनोरंजन घोष। क्या नाम था? इनकी खोज किसने किया दोस्तों? याद रखेगा, मनोरंजन घोष ने दोस्तों इसका खोज किया है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? आजमगढ़ की, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। याद रखेगा, वहां पर दोस्तों 18 आश्रय स्थलों की खोज किया गया। कितना? 18 आश्रय स्थल की खोज किया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ये तो पूछा जा रहा है कि बताइए ये पशुपालन कहां से स्टार्ट किया गया। तो भाई पशुपालन जहां होगा वहां पर मनुष्य अस्थायी रूप से बसते भी होंगे, तो इसीलिए दोस्तों आश्रय स्थल उनका था। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा ब्लंड एंड ब्यूरिन संस्कृति। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पीछे आपने दो संस्कृतियों का नाम पढ़ा, एक पेबुल पढ़ा, पेबुल को चापर चापिंग कहा जाता है। एक हैंडेक्स पढ़ा, हैंडेक्स दक्षिण भारत में है। अतिरपक्कम हो गया, मदुरई हो गया, मद्रास हो गया, उसका लोकेशन है। और अगर चापर चापिंग की बात करेंगे तो फिर आपका पंजाब प्रांत आ जाएगा, पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी आपने इसके जवाब में पढ़ा। ये ब्लेंड एंड ब्यूरिन संस्कृति की बात करेंगे तो करा ये किस काल की देन है दोस्तों? तो याद रखेगा, फिलहाल तो ये संस्कृति देखने को मिला था दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां देखने को मिला था? मिलता है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। किस काल का है? अगर यह सवाल आता है तो याद रखेगा उच्च पुरा पाषाण काल जो था, उच्च पुरा पाषाण काल। याद रखेगा, उच्च पुरा पाषाण काल में दोस्तों यह संस्कृति देखने को मिलती है। इसको याद रखेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया, सर रुकिए, जब आपने आंध्र प्रदेश बताया तो हमको यह भी जानना है, आंध्र प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है, फिर आंध्र प्रदेश में कहां पर यह ब्लड एंड ब्यूरिन संस्कृति को देखा गया? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक जगह है, चित्तूर जगह है। क्या है? उस जगह का नाम है चित्तूर। याद रखना, जो आपको पढ़ा दे रहा हूं ना, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। बहुत स्टैंडर्ड लेवल पढ़ा रहा हूं। ईमानदारी से अगर आप कसम खा लो कि अगर आप पढ़ते हो इतिहास, तो ईमानदारी से बताना कि ये मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर का बेहतरीन सवाल आपको दे रहा हूं या टाइम पास है। आप कमेंट जरूर करना यार, ताकि देखिए आपके कमेंट को देख करके लोग जो है लगाएंगे, मतलब ये सोचेंगे कि नहीं यार इस क्लास में क्या दिया गया। आप कमेंट करिए, ठीक है, आप कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल कहां पाए गए? ध्यान से देखिए, निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल कहां पाए गए? क्या लिखा? निम्न। अभी पीछे दोस्तों हमने पढ़ा है उच्च पुरा पाषाण स्थल। क्या पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया उच्च पुरा पाषाण स्थल, और इसके लिए मैंने बताया आपको चित्तूर का नाम, अभी बताया ना पीछे वाली क्लास में, ठीक है, पीछे वाले स्लाइड पे, ठीक है। तो यहां आंध्र प्रदेश बताया। ये आपसे पूछ रहा निम्न, जैसे यहां पे उच्च था ना, वैसे यहां पे क्या दे दिया दोस्तों? निम्न दे दिया। लिख रहा निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल दोस्तों कहां से पाए गए? अगर ये सवाल पूछे तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, जो सोहन नदी घाटी था, जो पीछे आपने पढ़ा, सोहन नदी घाटी कहां पड़ा था दोस्तों? सर वो पाकिस्तान वाला जिसमें पंजाब प्रांत आया था, जिसमें सर हमने चापर चापिंग की बात किया था। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वहां पर। और महाराष्ट्र में कुछ स्थान देखे गए दोस्तों, महाराष्ट्र में, जहां पर निम्न पुरा पाषाण युग के स्थल देखने को मिले। सवाल आए तो देखना, ये ऑप्शन जरूर दिया होगा, तभी ऑप्शन आप टिक करना, ठीक है। लिख रहा जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, जिससे आप जीवाश्म की आयु गणना कर सकते हैं? किसकी? जीवाश्म की, ठीक है। तो जीवाश्म में दोस्तों क्या होता है? कार्बन डेटिंग विधि लगाते हैं, कार्बन 14। याद रखेगा, कार्बन 14 डेटिंग विधि, ठीक है, डेटिंग मेथड याद रखेगा, मेथड याद रखेगा, ये आपका जवाब होगा कार्बन 14 मेथड दोस्तों। याद रखेगा, ये जीवाश्म की आयु गणना के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से पृथ्वी की आयु पता करने के लिए दोस्तों यूरेनियम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल भी आप याद रखेगा। लिख रहा माइक्रोलिथ सभ्यता, माइक्रोलिथ या माइक्रोलिथिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक। जी हां दोस्तों, माइक्रोलिथिक सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। लिख रहा माइक्रोलिथिक सभ्यता किस काल की देन है? किस काल की देन है दोस्तों? अगर यह सवाल आए ना तो बताना कि मध्य पाषाण काल की देन है।
क्या है? मध्य पाषाण काल की देन है। दोस्तों सवाल खाली पलट के पूछ रहा, पीछे हमने आपसे एक सवाल किया था लघु उपकरण, यही पूछा था ना, लघु उपकरण। मैंने आपको बताया था कि जितना शार्प जो है शस्त्र आ जाएंगे वो आ जाएंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल में, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल था उसमें लोग इतना टैलेंटेड नहीं थे। अब टैलेंट बढ़ रहा है तो आपका मध्य पाषाण काल आपका जवाब हो जाएगा। चीजों को समझेंगे, पकड़ेंगे, तब तो आपका जवाब सही होगा, अन्यथा फिर आप उलझ जाएंगे कि कहां क्या बताना है। लिख रहा मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? ठीक है, ये आपसे पूछा तो याद रखेगा मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। कुछ बच्चे यहां कपास टिक करते हैं, कपास नहीं होगा दोस्तों, याद रखेगा मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। किसका? जौ का प्रयोग किया था, ये आप याद रखेंगे अगर सवाल पूछता तो। और अगर पशु की बात करता है कि सबसे पहले किस पशु को पाला था, तब आप क्या बताएंगे? सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ठीक है, लिख रहा मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसमें वो स्टैंडर्ड वाले दोस्तों चीज बनते थे, तो दोस्तों इसको कई नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, नोट करिए जरा, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इसको हैंड एक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? हैंड एक्स संस्कृति, जो आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, इसको दोस्तों हम चापर चापिंग के नाम से भी जानते हैं, चापर चापिंग। सर इतना सारा इसका नाम कैसे है? भाई नाम इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि यार अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र देखने को मिले हैं, जिससे आदिमानव क्या करते थे? शिकार करते थे, और उसी आधार पे दोस्तों इनको अलग अलग संस्कृति के रूप में जाना गया है। अगर आपने अवतार मूवी देखा होगा तो अवतार में देखा होगा कैसे आदिवासियों के अलग अलग गुट बने हुए हैं। ठीक है, तो एकदम सेम वैसी चीजें यहां पर हैं, ये आप समझ जाइए। लिख रहा है दोस्तों मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति ये किस काल की देन है? अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्थायी निवास करना मनुष्य ने नौ पाषाण काल में सीखा। कब सीखा दोस्तों? ये नौ पाषाण काल में सीखा। और नौ पाषाण काल में केवल इतना ही नहीं सीखा, नौ पाषाण काल में देखिए अस्थायी निवास हो गया तो मतलब याद रखेगा यहां पर घर बनाकर मनुष्य रहना सीख गया, यही तो मतलब हुआ, घर बना। और जब घर बना लिया तो यही दोस्तों मनुष्य पशुपालन भी सीख लिया। और जब मनुष्य ने पशुपालन सीख लिया तो मनुष्य ने कृषि भी सीख लिया, खेती करना भी सीख लिया। जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, जाहिर बात है घर बसा रहा होगा तो आग की जरूरत होगी, यानी आग की जानकारी मनुष्य को हो चुकी थी। और खेत में जाने के लिए, सामान ढोने के लिए पहिए का आविष्कार हो चुका था, मनुष्य ने पहिए को बना लिया था। तो ये सब चीजें आप याद रखिए जो नौ पाषाण काल में दोस्तों खोज हुई है, और खास करके इतनी चीजें हैं जो परीक्षा में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये किस युग में मनुष्य ने जो है पहिए का आविष्कार किया। ऐसे सवाल आता तो बताइएगा भैया नौ पाषाण काल में। भाई आग की जानकारी मनुष्य को हुई नौ पाषाण काल में। कृषि के बारे में मनुष्य ने जाना या कृषि करना सीखा। और कौन सी खेती देखिए सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? जौ का किया, कपास का भी करेगा, गेहूं का करेगा, चावल का करेगा। खास करके 4 आइटम ऐसे थे जिनके बारे में मनुष्य ने धीरे धीरे करके एक एक करके जानकारी प्राप्त किया। ध्यान दीजिए दोस्तों हमारे पास तो बहुत सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उन फाउंडेशन बैच के अलावा हिंदी इंडिविजुअल की बैच हमारी जो है सबसे पॉपुलर बैच है। आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। वादा करता हूं इतिहास ही नहीं, नितिन सर से यार जो भी से पढ़ लोगे ना मस्त हो जाओगे, कहोगे यार अब कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं, क्योंकि सर की क्लास में कंफ्यूजन किस बात का? कोई कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में, मुझे पता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, मानव के साथ कुत्ते को कहां दफनाया गया? भाई आज के जमाने में तो ऐसा नहीं होता। हो सकता हो कि कुत्ता उस समय बड़ा प्रिय रहा हो उस मनुष्य का, तो कई जगह पे ऐसा देखा गया कि मानव की कब्र में कुत्ते को भी दफना दिया गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस मानव के साथ उसका कुत्ता मर गया हो, या कुत्ता मर गया हो तो उसके बाद जबरदस्ती मानव को दफना दिया गया हो। जाहिर सी बात है कि मानव की मृत्यु होगी और कुत्ता उसका बड़ा प्रिय रहा होगा, तो उसी मानव के शरीर के साथ उस कुत्ते को भी दफना दिया गया। ऐसा प्रमाण भी देखने को मिला है, और यह प्रमाण मिला दोस्तों बुर्ज होम नामक एक जगह से। कहां से मिला दोस्तों? बुर्ज होम नाम का एक जगह है, वहां से मिला। बुर्ज होम दोस्तों कहां पर है? याद रखिएगा बुर्ज होम एक कश्मीर में। और इस कश्मीर की खासियत परीक्षा में आता है कि कहां के लोग गड्ढे में घर बना के रहते थे, गड्ढे में घर बनाकर रहते थे। तो याद रखेगा वो भी बुर्ज होम के लोगों की खासियत थी, गड्ढा में अपना घर बनाते थे। क्यों? अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे गड्ढे में घर बनाने की क्या जरूरत पड़ गया? अरे मेरे भाई कश्मीर में ठंडी पड़ती थी, आपकी तरह ऐसे उलन टी शर्ट शर्ट स्वेटर उनके पास नहीं थे, जूता मोजा नहीं था, हाथ का दस्ताना नहीं था, टोपी नहीं था, मफलर नहीं था। क्या करते? हीटर भी नहीं था, एसी भी नहीं था, तो करते क्या?
यानी शरीर को तो गर्मी मिलनी चाहिए, दिन भर आग जला के बैठे रहेंगे ऐसा भी संभव नहीं था। इसीलिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे कि ठंडी का प्रभाव न पड़े। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आ गई बात तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लोकेशन आप खाली याद रख लो, बुर्ज होम उस लोकेशन का नाम है। इतना अगर आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल दे ही दिया आखिर में, पीछे बताया कि पहिए की बात करें, आग की बात करें, कृषि की बात करें, ठीक है, पालतू जानवर की बात करें, पालतू जानवर की बात करें, ठीक है, जानवर की बात करें, तो ये सब के लिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन सभी के लिए आपका एक ही जवाब होगा। और क्या जवाब होगा दोस्तों? याद रखेगा, नवपाषाण काल इसका जवाब होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा मृदभांड का प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है? मृदभांड क्या होता है? देखिए मृद जो शब्द है इससे बना है मृदा शब्द। क्या बना है? मृदा। और मृदा मतलब क्या होता है दोस्तों? मिट्टी होता है। भांड माने क्या होता है दोस्तों? अगर मैं भांड की बात करूं तो भांड बर्तन को कहा जाता है। तो मृद भांड का मतलब क्या हो गया? मिट्टी का बना बर्तन। तब स्टील नहीं था, लोहा सोना चांदी ये सब नहीं था, क्या था? मिट्टी था। और मिट्टी से लोग टेढ़े मेढ़े आकृति में बर्तन बना लिया करते थे, क्योंकि अपना सर सामान सब उसी में रखते थे। भाई जब मनुष्य के अंदर बस्ती बना के रहने का जो है ज्ञान हो गया कि अब हम बस्ती बना के रह सकते हैं और जो बाहरी जानवर है उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमारे पास आग हो गया, पालतू जानवर हो गया, खेती हो गया, तो जाहिर सी बात उनके पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी होने चाहिए। भाई खाना वाना किस में पकेगा या कोई सामान कहाँ रखा जाएगा? तो मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड का निर्माण किया मानव ने। और इसी मृदभांड का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो लोकेशन याद रखेगा, चौपानी मांडो। कहां से मिला दोस्तों? चौपानी मांडो एक जगह है, चौपानी मांडो एक जगह है दोस्तों जहां से सबसे पुराना प्राचीन साक्ष्य मिला मृदभांड का। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है। सर ये चौपानी मांडो कहां पर है? बाबू ये चौपानी मांडो आपके इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में। जो बच्चे इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को नहीं पता, इलाहाबाद से चले जाना मेजा, मेजा तहसील का नाम सुना होगा। मेजा तहसील में दोस्तों चौपानी मांडो आपको मिल जाएगा। ये वही स्थान दोस्तों जहां मैंने बताया था बोलन नदी घाटी है। क्या है दोस्तों? बोलन नदी घाटी, जहां पर दोस्तों उसी नदी घाटी के किनारे ये चौपानी मांडो है और यहीं से मिला है, ठीक है। यहां से दोस्तों झोपड़ियों का भी साक्ष्य मिला है, 5 गोलाकार झोपड़ियों का साक्ष्य मिला है। और माना जा रहा है कि झोपड़ियां कब की हैं? ये झोपड़ियां नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल तभी सब ये बस्ती बना के लोग रहते थे, तब से दोस्तों समझ में आता है, ठीक है। चौपानी मांडो की खोज दोस्तों किसने किया था? सवाल बन सकता है परीक्षा में, तो याद रखेगा बीबी मिश्रा। इसकी खोज किसने किया दोस्तों? परीक्षा में आ जाए तो क्या बताएंगे? खोज किया था बीबी मिश्रा ने। किसने किया था? बीबी मिश्रा जी ने खोज किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, सवाल ऐसे ही आते हैं परीक्षा में। मैं तो बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, नई नई चीजें पढ़ा रहा हूं। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करके निवेदन आप सभी से है कि केवल इतना बताइए कि सर क्वेश्चन का लेवल आपने अच्छा चुना है। मैं घिसे पीटे प्रश्नों को लेकर नहीं आया हूं, 30 ही सवाल लाया हूं तो अच्छे सवाल लाया हूं। घिसे पीटे सवालों को बताने का क्या मतलब यार, जो आपको आता है। लिख रहा आधुनिक मानव का पूर्वज कौन है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। इसके लिए आपको परीक्षा में देखना पड़ेगा कि जो परीक्षा का जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुनिए, अगर आधुनिक मानव के पूर्वज की बात कर लें तो जो आपके जबान पर है एक नाम जिसको हम कहते हैं होमोसेपियंस। क्या कहते हैं? होमोसेपियंस कहते हैं। याद रखें होमोसेपियंस है तो सिंपल सा जवाब है कि हमारे जो पुराने मानव थे, जो आधुनिक मानव है, ये उनका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ये क्या दोस्तों? ये उनका वैज्ञानिक नाम है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन याद रखें इसके आगे स्टार लगाई, ये आपका उत्तर नहीं है। ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। जबकि सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल नाम का नहीं, सवाल पूछ रहा है कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था। पूर्वज मतलब जो आज का मानव उसके ठीक पहले का मानव कौन सा था? तो कहा जाता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में क्रोमैग्नान को। किसे कहा जाता है? क्रोमैग्नान जो था दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। इनको दोस्तों आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग तो इसे मानते हैं और कुछ लोग दोस्तों याद रखेगा एक नया नाम मानते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। कुछ लोग उसे आधुनिक मानव का पूर्वज मानते हैं। कैसे कहते हैं? यहां लिख लीजिए, ठीक है, अलग पेन से लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां लिखिएगा, कुछ लोग दोस्तों इसे मानते हैं। ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो नाम याद भी नहीं होगा। पहले याद करिएगा आस्ट्रो, याद हो गया? आस्ट्रो अलग अलग लिख दे रहा हूं, आस्ट्रो नहीं आस्ट्रे। पहले याद करेगा आस्ट्रे, ठीक है, आस्ट्रे। अब इसके आगे नाम जोड़िए दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऐसे करके याद करेंगे 3 स्टेप में तो आपको याद हो जाएगा। कुछ लोग क्रोमैग्नान को मानते हैं और कुछ लोग किसे मानते हैं?
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको मानते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों जवाब याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ और पढ़ा दूं और परीक्षा में कुछ और आ जाए, इसलिए दोनों चीजें आप याद रखेगा। भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? वैसे मानव ने सर्वप्रथम क्या उगाया था दोस्तों? जौ उगाया था। ठीक है, सबसे पहले क्या उगाया गया दोस्तों? ये आपने पढ़ा, सबसे पहले क्या उगाया दोस्तों? सबसे पहले उगाया किसे? सबसे पहले जौ को उगाया था। लेकिन कपास उगाने का श्रेय दोस्तों किसे जाता है? तो याद रखेगा मेहरगढ़ वासियों को जाता है। किसे जाता है? मेहरगढ़ वासियों को जाता है दोस्तों, मेहरगढ़ वासियों को जाता है। और इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई मेहरगढ़ के जो निवासी थे ये वही पाकिस्तान प्रांत वाले, ठीक है, पाकिस्तान प्रांत वाले वही थे मेहरगढ़ वाले। ठीक है, तो इसे याद रखेगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किसका दोस्तों? लिख रहा मानव का, भारत के अंदर मनुष्य का सबसे पहला साक्ष्य ये किस नदी घाटी से मिला है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहां तात्पर्य कहने का है कि किस नदी के किनारे सबसे पहले मानव बस्तियां बना के रहता था, उसका साक्ष्य तो याद रखेगा ये नर्मदा नदी घाटी से मिला है। और सबको पता है नर्मदा नदी घाटी कहां पर दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। जो आपने पीछे पढ़ा था आदमगढ़ होशंगाबाद, वो लोकेशन यहीं पर है, याद रखेगा। पीछे आपने पढ़ा ना आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, वो याद रखेगा दोस्तों। यही का लोकेशन है जहां पर मानव बस्तियां बना के रहता था और उसका साक्ष्य मिला भारत से, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? जी हां दोस्तों, ताम्र। अब आपके सामने लिख भी दिया कि भाई ताम्र पाषाण काल की थी, तो बहुत सारे बच्चे यहां सोच सकते हैं कि लगता है ताम्र की बात कर रहा है तो तांबा होगा क्या? लेकिन तांबा नहीं होगा दोस्तों। तांबा के साथ दोस्तों जस्ते को मिला दीजिए और तब इसको क्या बना दीजिए? कांसा बना दीजिए। खाली तांबा मत बोलिएगा, ठीक है, खाली तांबा मत बोलिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहां याद रखेगा कांसा, याद रखेगा। क्या याद रखेगा? कांसा। कांसा किसे कहते हैं दोस्तों? कांसा कांस्य को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कांस्य को कहा जाता है। तो जो महिलाएं थी वो या तो कांस्य का आभूषण पहनती थी या तो हड्डियों का आभूषण पहनती थी। किसका? हड्डियों का आभूषण। हड्डियों में बड़ा ही नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, ठीक है, याद रखेगा हड्डियों का आभूषण। इसी हड्डी को दोस्तों मनका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनका। तो याद रखेगा कई बार कहा जाता है कि हड्डियों के मनके बने थे, मनके। हड्डियों का आभूषण जो होता है तो उसको मनका भी बोलते थे। हड्डियों का या कांस्य का आभूषण पहनती थी महिलाएं, याद रखेगा। लिख रहा गंगा घाटी में धान की खेती। देखिए सवाल बदल दिया, नर्मदा घाटी की बात नहीं कर रहा है, गंगा घाटी की बात कर रहा है। लिख रहा गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण ये कहां से मिलता है? गंगा घाटी में दोस्तों कहां से मिलता है? तो एक लोकेशन है दोस्तों, याद रखेगा लहुरा देव। कहां पर दोस्तों? लहुरा देव। एक सवाल आपके लिए रहेगा दोस्तों, जरा आप ढूंढ के कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चले कि भाई आप भी सीरियस हो लेकर के इस सवाल को, ठीक है। लहुरा देव ये किस लोकेशन पड़ता है? गंगा नदी घाटी में है, तो ये लहुरा देव का लोकेशन क्या है, किस जगह पर है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है। मध्य प्रदेश नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों गंगा नदी घाटी नहीं आएगी, कॉमन सी बात है। साउथ का भी नाम नहीं लूंगा, तो आपको ढूंढ के बताना है। आगे लिख रहा दोस्तों, पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा था? पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य दोस्तों कब खोजा था? तो पीछे मैंने बताया भी दोस्तों, एक नाम लिया था रॉबर्ट ब्रूसफुट का, लिया था, आपको याद है? रॉबर्ट ब्रूसफुट का दोस्तों नाम लिया था, जिन्होंने 1863 में दोस्तों खोज किया था, बताया था। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कब किया था? तो 1863 में किया था, ठीक है। मैं आपको दोनों सवाल बता दे रहा हूं दोस्तों, बेलन नदी घाटी और बोलन नदी घाटी, याद रखेगा। ये बोलन नदी घाटी की बात आएगा तो याद रखेगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोलन नदी वहीं पर है। जबकि बेलन नदी की बात करेगा तो ये इलाहाबाद में है। कहां पर है दोस्तों? ये इलाहाबाद में है, वही मेजा वाला जो जगह था, मेजा, ठीक है। तो याद रखेगा जहां चौपानी मांडो था उसी लोकेशन पे आएगा। लेकिन अब महापाषाण काल का संबंध किससे है? दोस्तों एक आया था काल महापाषाण काल। इस काल में क्या था? ऐसे बड़े बड़े दोस्तों देखिए, बड़े बड़े ऐसे शिलाएं खड़ा करके उसके बीच में दोस्तों 100 को रखा जाता था, उसी को महापाषाण काल कहा जाता था। दक्षिण भारत से दोस्तों इसका संबंध है। कहां से है? दक्षिण भारत से इसका संबंध है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था अतिरपक्कम, अतिरपक्कम में दोस्तों आपको देख पल्लवरम पढ़ा था, एक पल्लवरम भी पढ़ा था ना। चलिए पल्लवरम भी नोट कर लीजिए, इसी संबंधित जगह पल्लवरम, याद रखेगा। पल्लवरम वो लोकेशन है जहां पर जो है समाधि स्थल देखा गया, ठीक है, समाधि स्थल देखा गया। पल्लवरम की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1863 में, याद आया? तो याद रखेगा यहां से भी मिला, तो वो महापाषाण काल से संबंधित ये
स्थान है। लिख रहा है संगन कल्लू वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। लिख रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला, ये सवाल तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो मानव का साक्ष्य सबसे पहले मिला दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से। कहां से? नर्मदा नदी घाटी से मिला है, नर्मदा नदी घाटी से मिला है। और मैं आपको बता भी दिया इसका लोकेशन दोस्तों कि जो स्थान था हमने पढ़ा आदमगढ़, आदमगढ़ ये कहां था दोस्तों? होशंगाबाद, होशंगाबाद नाम याद रखेगा, होशंगाबाद, ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां से दोस्तों पहला ये देखने को मिला है, ठीक है। तो इस सवाल का ये जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा नवपाषाण काल का प्रथम प्रस्तर, प्रस्तर किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तर कहा जाता है पत्थर को। प्रस्तर किसे कहते हैं दोस्तों? प्रस्तर पत्थर को कहा जाता है। लिख रहा नवपाषाण काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में कहां से प्राप्त किया गया? तो इसके लिए आप नया सवाल याद रखेगा। इसे प्राप्त किया गया था दोस्तों टोंस नदी घाटी से। कहां से प्राप्त किया गया था? टोंस नदी घाटी। जी हां दोस्तों, टोंस नदी घाटी से ये नवपाषाण काल के प्रस्तर देखने को मिले थे। जबकि जो बेहतरीन क्वालिटी के होते थे, जिसमें हम दोस्तों हम लोगों ने जो है बातचीत किया हैंड एक्स वगैरह के बारे में, चापर चापिंग के बारे में, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। लिख रहा कुंभकारी, कुंभकारी मतलब सीधे सीधे आ जाओ मृद भांड बनाने की कला। मृद भांड बनाने की जो कला दोस्तों, करा इस कला का विकास किस काल में हुआ? तो सिंपल सी बात है भैया, जब लोग आग जान गए, जब लोग बस्तियों में रहने लगे, जब लोग पहिए खोज लिए, जब लोग पशु पालने लगे, जब लोग खेती किसानी करने लगे, उस काल में। यानी आपका उत्तर सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों? नवपाषाण काल में। जरूरत तभी होगी ना, मिट्टी के बर्तनों की जरूरत कब होगी? जब घर बना लेगा तभी। तो सिंपल सी बात, उत्तर वही हो जाएगा। कह भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे के अति प्राचीन प्रमाण मिले? लोहे का प्रमाण दोस्तों कहां से मिला है? तो लोहे का प्रमाण मिला दोस्तों अतरंजी खेड़ा से। कहां मिला है? अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये अतरंजी खेड़ा सर कहां है? ये अतरंजी खेड़ा भैया एटा में है। एटा कहां है दोस्तों? एटा आपके उत्तर प्रदेश में। अरे इतना नहीं जानते तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, याद रखेगा। और यहीं पर दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है काली नदी, या काली गंगा का नाम सुना होगा आपने, काली नदी, ये गंगा की सहायक है। उसी नदी की घाटी में दोस्तों सबसे पहले इस अतरंजी खेड़ा नामक स्थान को ढूंढा गया था, जहां से लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिला, ठीक है। किसने खोजा था इसे? तो याद रखेगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने खोला था? अलेक्जेंडर कनिंघम। जी हां दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोस्तों इसकी खोज किया था। इसे भी आप याद रखेगा। देखिए मेरी क्लास से अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना कह रहा हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए और मेरी क्लास से जुड़े रहिए। और आगे सीक्वेंस से दोस्तों आप वीडियो को देखिए। कोई जरूरी नहीं कि हो सकता आप कोई नया बच्चा आ जाए, आज दूसरे दिन का वीडियो देख रहा है, उसको पता ही नहीं कि सर ने कब से पढ़ाया, तो आप जाके पीछे की वीडियो जरूर देखिए, ये निवेदन आपसे है। और अच्छा लगे ना तो प्लीज कमेंट कुछ भी लिखो, जो आपकी इच्छा हो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, बुरा लग रहा है बुरा लिखो। निवेदन आप सभी से, कुछ ना कुछ कमेंट करो यार, मैं आपके कमेंट का भूखा, मुझे आपका कमेंट चाहिए, आपका लाइक चाहिए। कोशिश करिए शेयर करने की। देखिए हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हमारा चैनल जो दिख रहा है आपको 5 मिलियन का परिवार ना, ये किसी ऐड से नहीं हुआ है, ये आप जैसे लोगों के सहयोग से बना है। लोगों ने भरपूर प्यार दिया है नितिन सर को, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म को, स्टडी 91 में पढ़ाने वाले टीचर्स को, अध्यापक को, हमें संभाला है लोगों ने, और उससे हम आज यहाँ तक पहुंच पाए। हम अपनी बदौलत नहीं गए हैं, हम आपकी बदौलत गए हैं, और आगे भी हम आपकी बदौलत चलते रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। प्लीज कंटेंट अच्छा हो तो आप लोगों से निवेदन है, पूरी क्लास देखा कर। स्टडी 91 पर ज्यादा क्लास नहीं आती है, दिन भर में 5-6 क्लास आती है, लेकिन जो आती है जबरदस्त आती है। हर टीचर की अपनी पहचान है, अपनी गुणवत्ता है। आप देखेंगे वीडियो तो आपको खुद लगेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसे विषय जो आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, उसी का क्लास नोट्स है जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म से किताबें भी आती हैं दोस्तों, इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं। देखिए किताबें हैं तो सैंपल दिखा रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट अमेजन से अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।